चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा। किसानों के आने से पहले सुरक्षा कड़ी रखी गई है। किसान धरने को लेकर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। धरने को लेकर 12 रूट डाइवर्ट किए गए। धरना स्थल पर किसानों का अब जो पहुंचना है वो जारी है। जो किसान बड़ी संख्या में धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया। पुलिसकर्मी तैनात हैं और कई रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। किसानों के आने से पहले सुरक्षा कड़ी रखी जा रही है। किसान धरने को लेकर पुलिस बल बड़ी संख्या में तैनात कर दिया गया। धरने को लेकर 12 रूट डाइवर्ट किए गए। धरना स्थल पर किसानों का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि किसानों की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि जो हमारी मांगे उस पर यहाँ पर सतर्कता से पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सावधानी पूर्वक, जिस वजह से किसानों के अंदर जो गुस्सा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भगवंत मान ने भी साफ कर दिया और कहा है कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि दोनों तरफ से जो टकराव की स्थिति वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और किसान अपना ट्रैक्टर लेकर यहाँ पर जो मार्च है वो करते हुए नजर आएंगे। एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है। जवान यहाँ पर तैनात कर दिए गए कि किसी भी तरह से जो स्थिति वो खराब ना हो, वो बिगड़े ना। महिला जवानों से लेकर पुलिस कर्मी सभी यहाँ पर तैनात कर दिए गए, क्योंकि किसानों के पहुंचने का सिलसिला धरना स्थल पर जारी है। किसान अब पहुंचने लगे हैं धरना स्थल पर। कुछ किसान अपना ट्रैक्टर लेकर अन्य चीजों के जरिए धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन यहां पर पंजाब सरकार की तरफ से भी कड़ी सुरक्षा रखी गई है। बड़ी संख्या में फोर्सेस को तैनात कर दिया गया। कई रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया, यानी कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको किसी भी तरह से परेशानी ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पर बॉर्डर बंद होता है या फिर किसी तरह का चक्का जाम होता है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ सकती है। इससे पहले ही रूट डाइवर्ट कर दिए गए। लोगों को सूचित किया जा रहा है कि वो किसी भी तरह ट्रैफिक में ना फंसे, यानी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने की कोशिश यहां पर पंजाब प्रशासन की तरफ से की जा रही है। लेकिन किसान भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से भी साफ कहा गया है कि जब तक हमसे क्लियर कट बात नहीं की जाएगी सही तरीके से, तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। अब देखना होगा कि यहां पर पंजाब सरकार झुकती है या फिर किसान को मना लेती है। किसकी तरफ से यहां पर पहले वो की जाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि किसानों के मनाने का जो सिलसिला है वो भी सरकार की तरफ से देखने को मिल सकता है, या फिर किसान अपनी बात सरकार से मनवा कर रहेगी। तो फिलहाल जो जद्दोजहद तो दोनों के बीच टकराव वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान भी पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रहे। वो भी आगे बढ़ रहे हैं, धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। इससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त की जा रही है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है धरना स्थल पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कई रूट्स भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं। 12 रूट्स डाइवर्ट किए गए, जिससे एक ही रूट पर किसी भी तरह का जाम ना लगे। तो किसानों के आने से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और यहाँ पर पंजाब सरकार भी सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही, क्योंकि यहाँ पर भगवंत मान ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह से इस तरह का जो व्यवहार है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने भी चेतावनी जारी कर दी है किसानों के लिए कि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो किसानों की तरफ से भी आगे बढ़ने का जो सिलसिला है वो लगातार देखने को मिल रहा है। धरना स्थल पर किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो व्यवस्थाएं वो पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्सेस तैनात किए गए हैं, जवानों को तैनात कर दिया गया, स्थिति कंट्रोल में रहे। लेकिन उसके बाद भी जो किसान है वो पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि किसान अपनी बात सरकार से मनवाती या फिर सरकार अपनी जो किसान हैं उनको अपनी बात मनवा लेते, क्योंकि मान मनोबल का जो दौर है वो भी इस बीच देखने को मिलेगा। पंजाब सरकार भी इस समय सख्त रुख अपनाते हुए नजर आ रही है। देखिए, आज हमने माननीय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी का
अर्थी दहन गोल्डन गेट के ऊपर किया और इस तरह से 20 जगहों पर और अमृतसर में 18 जिले पंजाब के जहां किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब अर्थी दहन कर रही है। उसकी वजह कि जो एसकेएम के बड़े लीडर हैं जैसे गुराहा राज्यपाल और अन्य लीडर हैं, उनको चंडीगढ़ जो हमारी राज्य की राजधानी है वहां जाकर उन्होंने 17 और 34 सेक्टर मांगा था, वहां प्रदर्शन करने को मनाही कर दी गई और परसों से सैकड़े किसानों मजदूरों को घरों में डिटेन किया गया, पकड़ा गया और उन्हें अरेस्ट किया गया। और इसलिए हम लोग ये किसान मजदूरों के मानव अधिकारों की उल्लंघना के विरोध में आज का अर्थी दहन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं सभी किसानों को भगवंत मान सरकार रिहा करे और हमारी अपील है बातचीत करके मसले का हल करे। दुखद बात यह है मोदी सरकार हमें दिल्ली नहीं जाने देती और पंजाब की सरकार हमें राज्य की राजधानी चंडीगढ़ नहीं जाने देती। मैं कहता हूं देश के किसान मजदूर को जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, नहीं तो आपको कोई घरों से भी निकल नहीं देगा। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते मुझे 3 करोड़ लोगों का दायित्व है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि जो यहाँ छोटे दुकानदार है, ये ऑनलाइन व्यापार और बड़े शॉपिंग मॉल उनको खा रहे हैं, आपने उनके लिए क्या किया? आपने 33 जो बड़े सैलोज बन रहे हैं अंबानी अडानी के, वो हमारी मंडी खा जाएंगे, उनके लिए आपने क्या किया? 10 हजार नौजवान नशे से पहले मर गए, उनके लिए आपकी जवाबदेही क्या है? आप सभी आंदोलनकारियों को पीट रहे हैं, आवाज नहीं सुन रहे, ये क्या है? तो मैं कहता हूं आप अमित शाह जी का हुक्म मान रहे हो, तो मैं कहता हूं अमित शाह जी कम से कम हमारा जो आरडीएफ है वो तो दे दीजिए। ये सबसे आपका लाडला मुख्यमंत्री है, आप भी किसान मजदूर लहर को पीटना चाहते हैं और ये भी पीटने। भगवंत मान जी जो शंभू और खनौरी पर रोड अवरुद्ध हुई है, उनके ऊपर दीवारें केंद्र सरकार ने निकाली हैं। अब जब भी अमला फैला लेके आइएगा, हम आपको सत्कार सहित वहां से निकालेंगे। किसानों ने रोड बंद नहीं किया, जितने मर्जी देश के नागरिक, पंजाब के नागरिक आए, ट्रांसपोर्टर आए, सब आए, हम निकाल देंगे। उन्होंने रोड बंद किया, कल को ये मत बोलिएगा भी रोड किसानों ने बंद किया। और शहीद शुभकर्ण जी को गोली भी जो भाजपा की सरकार ने मारी है, आपकी अलग बात है, अगर उनसे कोई आपकी डील हो गई हो, 2027 का अपने इलेक्शन उनके साथ लड़ना हो, यह आपकी आजादी का सवाल है, लेकिन आप किसानों मजदूरों को, लीडरों को बदनाम कर आप हमें पीटने का प्रयास मत करिए। ये तो 2027 में पंजाब के लोगों ने फैसला करना। आपने अगर अच्छा काम किया होगा तो आपको लोग वोट दे, हमें कोई इतराज नहीं है। अगर हम कोई बुरा काम कर रहे हैं तो लोग हमारा साथ नहीं देंगे। ये पंजाब के लोग जानते हैं भी भगवंत मान सरकार से लोग खुश नहीं है। किसान मजदूर विपक्ष का रोल अपना रहे हैं, लोग आम जनता उनकी आवाज बन रहे, इसलिए हमारे खिलाफ आप प्रहार कर रहे हैं। धन्यवाद। तो हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं किसानों के धरना प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि धरना स्थल पर लगातार पहुंचने लगे हैं किसान? जी बिल्कुल, किसान जो है आज चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन पंजाब बॉर्डर पर ही इन्हें रोक लिया और अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई है। अब ये देखना होगा कि किसान आगे क्या करते हैं और किसान लगातार मांग भी कर रहे हैं कि जो किसानों को पकड़ा है उन्हें छोड़ा जाए। अब बिल्कुल, क्योंकि किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है जो किसान हैं आवाज उठा रहे हैं, भगवंत मान को लग रहा है कि वो विपक्ष का काम कर रहे हैं और भगवंत मान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि इस तरह का जो व्यवहार है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है, लेकिन किसान भी अड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि चंडीगढ़ में धरना प्रदर्शन किया जाए। अब ये देखना होगा कि पुलिस ने रोका हुआ है, देखना होगा कि कितने समय में ये हल होता है मामला। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां किसानों के पहुंचने के पहले जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है, बड़ी संख्या में फोर्सेस तैनात कर दिए गए। धरने प्रदर्शन वाले रूट जो है उसके आसपास के जो 12 रूट्स हैं उनको डाइवर्ट कर दिया गया कि किसी भी तरह से जो ट्रैफिक है एक ही रूट पर जाम ना हो, अलग अलग रूट पर जा सके, लोगों को दिक्कत ना हो। तो तमाम जो एहतियात है वो लगातार अपनाए जा रहे हैं पंजाब सरकार की तरफ से।